नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उसके झूठे अभिमान ने उसे इजाज़त नहीं दी। नमस्ते भाभी, आपकी तबीयत कैसी है? हमेशा के जैसी सुप्रिया पुराने से बैग में अपना सारा सामान लेकर चली आई थी। साथ ही में एक बोरे में ताजी सब्जी, गन्ने और गुड़ देखकर आज परिधि को बुरा नहीं लग रहा था। उनकी आवाज़ सुनकर सुरेश जी भी कमरे से बाहर निकलकर उसके पास ड्राइंग रूम में आ गए थे और परिधि उनके नाश्ते का इंतज़ाम करने जब रसोई में गई तो सुप्रिया भी पीछे पीछे आ गई और चाय बनाने लग गई। सुप्रिया को देखकर परिधि को शायद आज पहली बार खुशी हो रही थी। सुरेश जी सरकारी पब्लिक डीलिंग विभाग में ऊंची पोस्ट पर कार्यरत थे। उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ था। लाल बत्ती वाली गाड़ी थी, ड्राइवर, घर में काम करने के लिए नौकर उन्हें सहज ही सुलभ थे। उनके मातहत लोग जब भी घर आते थे तो परिधि से बहुत आदर से पेश आते थे और साहब को खुश करने के लिए वह मेम साहब की चापलूसी करना ना भूलते थे। सरकारी कॉलोनी में सुरेश साहब की पत्नी होने के नाते परिधि की बहुत इज्जत थी। आसपास के छोटे अफसरों की पत्नियां भी उससे नज़दीकियां ही बनाए रखना चाहती थीं। चाटुकारों से मिलते सम्मान के कारण वह इतनी अभिमानी हो गई थी कि उसने अपनों का भी अपमान करना शुरू कर दिया था। यदि कोई उससे मिलने भी आता तो उसे यही लगता था कि वह उसके पति से ही कोई काम करवाने आया है और स्वतः ही उसका व्यवहार सबके प्रति बेहद अशिष्ट हो गया था। इतने सालों में उसके व्यवहार के कारण सबने उससे नाता तोड़ ही लिया था। उनके दोनों बच्चे भी हर मेहमान को अपनी मम्मी की ही नज़र से देखते थे। उनका ड्राइवर और उनकी बुआ का पति फूफा जी और ड्राइवर उनकी नज़र में एक ही समान थे। सुप्रिया बुआ का घर में आना उनके स्टेटस को सूट नहीं करता था। दोनों बेटे भी पढ़कर एक बेंगलोर में और दूसरा यूरोप में शिफ्ट हो चुका था। घर में जो थोड़े बहुत रिश्ते बचे हुए थे वह सिर्फ सुरेश जी के व्यवहार के कारण ही थे। हालांकि सुरेश जी को कभी व्यवहार करने का समय ही नहीं मिलता था। वह अपने दफ्तर में ही व्यस्त रहते थे। कोई कुछ दे दे तो उसका भला, कोई ना दे तो उसका और भी भला। इस फार्मूले को अपनाते हुए वो दफ्तर के सारे काम निभाते थे। फिर भी उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था और अपनी पत्नी परिधि से छुपकर सुप्रिया की और अपने रिश्तेदारों की भी वो दफ्तर में से ही उनसे मिलकर उनकी यदा कदा मदद कर दिया करते थे। अभी 6 महीने पहले ही वह रिटायर होकर अपने इस घर में शिफ्ट हुए थे। यह 250 गज के का 2 मंजिला मकान था, लेकिन सलीके से रखने में उन्हें बहुत मुश्किल आ रही थी। सरकारी आवास में तो सुरेश जी के पास नौकरों की फौज थी। यहाँ परिधि को दोगुनी कीमत पर भी कोई मनपसंद काम करने वाली नहीं मिल रही थी। जब भी कभी सुरेश जी छिप छिपा कर अपने भाइयों और बहनों रिश्तेदारों को कुछ सहायता करते थे तो परिधि बहुत लड़ती थी। सुरेश जी केवल एक ही बात कहते थे कि अपनापन पैसों से नहीं मिलता। वह अपना पुराना समय और पुराने लोग नहीं भूलते थे, लेकिन परिधि परिधि के व्यवहार के कारण सबका लगभग घर आना जाना तो छूट ही गया था। इस नए परिवेश में ड्राइवर भी फ्री का नहीं मिल सकता था और अब पहले के जैसे उनको बहुत से समारोहों का बुलावा भी नहीं होता था। बच्चे दूर थे, कहाँ हर वक्त लोगों की भीड़ लगी होती थी और अब इतने बड़े घर में दोनों को बहुत खाली खाली लगता। उसे अब उन रिश्तेदारों की भी याद आ रही थी जो कभी उसके बड़े स्टेटस में फिट नहीं होते थे। परिधि की हर बीमारी अब बड़ी होकर उभर रही थी। बहुत भारी शरीर, कोई भी काम करने में असमर्थ ही था और कितने भी पैसे दे लो, काम वालियाँ छुट्टी करती ही हैं। इस नई जगह उन्हें कोई जानता भी नहीं था। 4 दिन पहले जब सुरेश जी की अचानक रात को तबीयत खराब हुई, वैसे भी उनकी हार्ट सर्जरी हो रखी थी, तो परिधि बेहद घबरा गई थी। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी उन्हें अस्पताल लेकर गए। सुरेश जी की छुट्टी होकर अस्पताल से घर तो आ गए, लेकिन वह कितने अकेले हो गई थी। सुरेश जी के और उनके भी रिश्तेदार भले ही
उसके स्टेटस के ना रहे हों, लेकिन सब एक दूसरे से मिलते जुलते कितने आराम से ज़िंदगी बिता रहे थे। और वह इतने बड़े घर में भी। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी तो देखा बाहर सुरेश जी की बहन सुप्रिया आई थी। परिधि तो अपने ख्यालों में ही खोई थी कि तभी भाभी चाय बन गई, चिंता नहीं करो। सुप्रिया की आवाज़ से उसकी त्रंदा टूटी। मैं आपका नया घर सारा काम अच्छी तरह से सिमटवा कर ही जाऊंगी। भैया कह रहे थे कि उनको हर 10 दिन बाद डॉक्टर को दिखाना है, तो घर में सारा काम बेटे बहू को सौंप कर हम कुछ दिन यहाँ रहने को आए हैं। परिधि का मन हुआ कि आज सुप्रिया को गले से लगा ले, लेकिन उसके झूठे अभिमान ने उसे इजाज़त नहीं दी। लेकिन चेहरे की खुशी वह छिपा नहीं पा रही थी और मन ही मन सुरेश जी को भी धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने सुप्रिया और उसके पति की आर्थिक रूप से सहायता करके अच्छा ही किया, वरना परिधि तो सारे ही रिश्ते तोड़ चुकी थी। समय सदा एक सा नहीं रहता। मालूम नहीं क्यों लोग अपने बढ़ते घटते सामान के साथ रिश्तों को भी बढ़ाते घटाते रहते हैं। दोस्तों, आपका इस विषय में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए।